Dear students, welcome to 4D Preparation and Test Session 2021. Dear students, आज हमारा हाफ बुक का टेस्ट है जिसमें चैप्टर 1+2 है और फिर ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं 7 to 11। ये 85 मार्क्स का पेपर है। इसकी डिस्कशन करेंगे सबसे पहले ए पेपर की और फिर बी पेपर की। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1, all lanthanides are present in the same group, all alkali metals are present in the same group। तो alkali metals एक ही ग्रुप से हैं। which of the following has maximum hydration energy? hydration energy तब ज्यादा होती है जब चार्ज ज्यादा और साइज स्मॉल हो। इसका साइज स्मॉल है। which is true about melting points of halogen, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं तो डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं क्योंकि लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं। which is not an alkali metal, इसमें से जो रेडियम है this is alkaline earth metal। मिनरल CaSO4 2H2O, दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको हम कहते हैं जिप्सम। which is deposited at cathode during the electrolysis of ब्राइन। तो ब्राइन जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन कैथोड पे जाता है। इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू, टर्शरी कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होता, 3 अल्काइल ग्रुप और एक जो OH होता है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड इथेन, इथेन जो कि सैचुरेटेड है तो sp3 होगा। केमिस्ट हु सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनियम सायानेट, दिस इज वोहलर। बीटा बीटा डाइक्लोरोएथल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड गैस, इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं ड्यू टू इट्स मस्टर्ड कलर। प्रेपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स, वेजिटेबल घी जो है ये इसमें हाइड्रेशन इन्वॉल्व होती है, सॉरी हाइड्रोजिनेशन इन्वॉल्व होती है। कन्वर्जन ऑफ N hexane into benzene, this is called aromatization, which is used as a catalyst in Friedel-Crafts reactions। Lewis acid catalyst use करते हैं। For which mechanism the first step involved is same, E1 और SN1। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन बनता है। Which of the following is not a न्यूक्लियोफाइल? तो BCl3 is इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि बोरोन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 2 की कमी है। Ethanol can be oxidized, so can be converted into ethanoic acid। एथानोल में एक ऑक्सीजन है, एथानोइक एसिड में 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गई। इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, जितने कार्बन कम होते हैं अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी वाटर में उतनी ही ज्यादा होती है, तो इसका आंसर एथानोल होगा। ये है हमारे पास है जो एमसीक्यूज का पार्ट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें है सबसे पहले हमारे पास व्हाई अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। किस लिए कंसीडर करते हैं यहाँ पर आपने लिख देना है, क्योंकि इसमें वाटर का एक हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन निकाल के हम अल्काइल या इसमें जो है वो फिनाइल लगाते हैं और इसमें जो है ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही रहता है। Write down 2 reaction of alcohols in which hydrogen atom is substituted। हाइड्रोजन एटम एक तो सोडियम के साथ रिएक्शन शो कर देंगे और दूसरा इसका ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल, इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है, साथ हीट करना है। गिव अ रिएक्शन टू कंफर्म फिनोल, ये आपने ब्रोमिनेशन ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट करना है जिसमें ट्राई ब्रोमोफिनोल के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। डिफरेंट ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक हैं SP, D, F, इनमें बता देने हैं कि किस ग्रुप में किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, कौन से ग्रुप आते हैं। रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम स्मॉल क्यों है फ्लोराइड से, ये बता देंगे। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है नेगेटिव चार्ज की वजह से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो इम्बैलेंस हो जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, इसमें आपने न्यू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल्स का और एटॉमिक रेडियस का 4 का जिक्र करना है। और मेटालिक करैक्टर वेरीज इन ग्रुप्स, मेटालिक करैक्टर में बढ़ता है क्यों, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, साइज इसका ज्यादा होता है। फार्मूला ऑफ नेट्रॉन एंड डोलोमाइट लिखना है दोनों। लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव अमंग अल्कली मेटल्स क्यों, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा और इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होता है।
व्हाट इज द रोल ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑन एटॉमिक साइज? शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेंगी, एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर रिएक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है। इट मीन इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है टू ऑब्जेक्शंस टू केकूल फार्मूला। एक ऑब्जेक्शन तो ये है कि केकूल के मुताबिक स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड है तो इसको एडिशन रिएक्शन देने चाहिए, लेकिन ये इसके फेवरेबल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। और दूसरा, बॉन्ड की लेंथ जस्टिफाई नहीं हो रही, ये MnO4 के साथ कलर डिस्चार्ज नहीं हो रहा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन यहाँ पर सिर्फ ड्रा करनी है, 2 केकूल और 3 दीवार की स्ट्रक्चर्स। 4 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, 4 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में NO2 है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड की दोनों वाले ग्रुप्स हैं, एस्टर है, ये सारे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप हैं। पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन 3 बनेंगे। और बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू टोलोइन, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन लिखना है आपने, कंडीशन पूरी लिखनी है। वो बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलिक एसिड, ये आपने बेंजीन से पहले जोनोलिसिस करके आपने ट्राइओजोनाइड फिर ग्लाइऑक्सल बनाना है और फिर उसकी ऑक्सीडेशन करनी है ग्लाइऑक्सल की, तो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। जैसा कि आप एसिटाइलिन से ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लाइऑक्सल की तो ऑक्सैलिक एसिड बनता है। प्रीपेयर इथाइल हैलाइड फ्रॉम इथाइल कोल, इसमें आप HCl डाल दें, SOCl2 डाल दें, PBr3 PCl5 कोई रिएक्शन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन करके एग्जांपल भी देंगे तो फिर 2 नंबर मिलेंगे। व्हाट आर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है और इससे प्रोडक्ट अल्कीन बनती हैं, 2 तरह के होते हैं, E1 और E2। प्रीपेयर इथाइल थायो अल्कोहल, इसमें अल्काइल हैलाइड में आप थायो हाइड्रोजन सल्फाइड आयन डालेंगे और इथाइल एसीटेट में एसीटेट आयन डालेंगे इथाइल ब्रोमाइड में, तो ये बन जाएंगे दोनों प्रोडक्ट्स। और इथीन इज कन्वर्टेड इनटू 1 ब्यूटानोल, तो इथीन से पहले आप एसिटल्डिहाइड बना लें और एसिटल्डिहाइड का ग्रिगनार एजेंट से एसिटल्डिहाइड बना लेंगे, या फिर आप इथीन से पहले इथाइल क्लोराइड बनाएं, इथाइल क्लोराइड का वर्ड्स रिएक्शन कर लें। जब आप इथाइल क्लोराइड का वर्ड्स रिएक्शन करेंगे तो ब्यूटेन बन जाएगी और ब्यूटेन जो है फिर उसकी हैलोजिनेशन करके ब्यूटाइल क्लोराइड और इस तरह से आप KOH डाल के अल्कोहल बना सकते हैं। कंडीशन रिएक्शंस में लिखनी जरूरी है। एसिटिक एसिड इनटू प्रोपानोइक एसिड, पहले तो एसिटिक एसिड जो है उससे आप अल्कोहल बना लें, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना के ग्रिगनार एजेंट और फिर कार्बन डाइऑक्साइड से उसका रिएक्शन करवा दें। या फिर आप यहाँ पर भी दूसरा रूट ले सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है उसकी पहले रिडक्शन करके आप इथेन बना लें, इथेन से आप इथाइल क्लोराइड और इस रूट से भी आप उसको बना सकते हैं। बहरहाल आप कन्वर्जन किसी भी रूट से करें उसके लिए कंडीशन लिखनी सारी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्रोपानोल और 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल कैसे बनाएंगे? 1 प्रोपानोल से पहले प्रोपीन बनाएं और उसके बाद उसमें HOCl ऐड कर दें। और डज इथाइन रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना है और साथ टेम्परेचर भी लिखना है, Al2O3 की मौजूदगी में होना है, कंडीशन पूरी लिखनी है, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। HCN का रिएक्शन भी क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड है, कंडीशन साथ लिखिए और यहाँ एक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा। और इथेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथानॉल, डायरेक्ट आप कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं जो आप मीथेन का करा के मिथाइल अल्कोहल बनाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इथेन एंड इथाइन, ब्रोमीन CCl4 की मौजूदगी में इथाइन रिएक्शन कर जाएगा और कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, या कि MnO4 अल्कलाइन यूज कर लें तब भी कलर डिस्चार्ज हो जाएगा जबकि इथेन में नहीं होगा। इसी तरह आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से व्हाइट प्रेसिपिटेट या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से आप बना सकते हैं रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, तब भी ये 4 रिएक्शन में से कोई एक लिखें। करेक्ट IUPAC ये 4 मिथाइल पेंटेन नहीं, जब आप नंबरिंग करेंगे तो आप देखेंगे ये मिथाइल 2 पे आता है, 2 मिथाइल पेंटेन बनेगा। इसी तरह इसकी भी आप जब आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेंटेन में 5 कार्बन है और आप किसी भी साइड से अगर नंबरिंग करके 3 पे लगाएं तो एक्चुअली ये इस तरह से 3 पे, किसी साइड से भी नंबरिंग कर लें ये 3 है और ये भी 3 है। आप नेक्स्ट वाला 5 पे तो मिथाइल ग्रुप नहीं हो सकता, 5 पे जब आप मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो एक्चुअली लॉन्ग चेन 6 वाली बन जाएगी, तो इस तरह से हेक्सेन इसका पेरेंट नेम बनेगा। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, इसमें आप बर्जिलियस का हवाला देंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कहता था लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन सकते हैं। और क्वालिटी ऑफ गैसोलीन कैन बी इम्प्रूव्ड, आप क्वालिटी ऑफ गैसोलीन या तो आप इसमें रिफॉर्मिंग कर लें या क्रैकिंग कर लें।
और क्रैकिंग में कैटालिटिक क्रैकिंग करेंगे। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म? उसके लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए और हर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन है, पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आप इनकी स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे और साथ उनके नाम भी लिख देंगे। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव पार्ट, लॉन्ग क्वेश्चन। जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ग्रुप 1 ने जब आप जस्टिफाई करते हैं तो आपने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिख के एंड पे कंक्लूजन भी देनी है कि हम किस वजह से इसको पहले ग्रुप पे रख रहे हैं, क्योंकि इसकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आपने प्रॉपर हेडिंग्स बनाकर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यानी पहले रॉ मटेरियल लिखें, आपके पास रॉ मटेरियल कौन सा है, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ दी सेल्स लिखें। उसके बाद आप इसमें एनोड बताएं, कैथोड बताएं किस चीज़ का है, इसमें आयोनाइजेशन बताएं, इलेक्ट्रोलिसिस बताएं, सेल की प्रॉब्लम्स बताएं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताएं, इसमें यील्ड बताएं, यील्ड को बढ़ा कैसे कर सकते हैं रिक्रिस्टलाइज करके। ये सारी आप हेडिंग बना के लिखेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर दें और एग्जांपल इथेन की दें। इसमें भी आप सबसे पहले एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन sp3 की, फिर एग्जांपल कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ग्राउंड स्टेट में लिखें, फिर आप एक्साइटेड स्टेट में लिखें, फिर हाइब्रिड स्टेट में लिखें। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन बताएं कि सिग्मा बॉन्ड बने हैं। इसमें टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और वो बनते कैसे हैं। sp3 से एक बनेगा, sp3s से 6 बॉन्ड बनेंगे इथेन में। फिर एंगल बताएं, फिर ज्योमेट्री बताएं। इस तरह से आपने हेडिंग्स बतानी है। व्हाट डू यू नो अबाउट क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम? क्रैकिंग भी आपने पहले बताना है कि क्रैकिंग की जरूरत क्यों है, नीड ऑफ क्रैकिंग, क्योंकि हमें पेट्रोल ज्यादा चाहिए, ये क्रैकिंग की नीड है। इसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन के बाद एग्जांपल देनी है, फिर टाइप्स, फिर हर टाइप की डेफिनेशन, उसमें कंडीशंस, उसमें एग्जांपल और उसमें फिर आपने इंपॉर्टेंस बतानी है कि ये उसकी इंपॉर्टेंस है। ये फिर एंड पे जाके क्रैकिंग की जनरल इंपॉर्टेंस बतानी है। डिस्क्राइब द प्रेपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस से आपने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है मोलेसेस से। तो मोलेसेस पहले तो फर्मेंटेशन को आप डिफाइन कर दें, फर्मेंटेशन के लिए कंडीशन कौन सी है, उसके बाद मोलेसेस की डेफिनेशन कर दें, फिर मोलेसेस में सुक्रोज का फार्मूला, उसमें यूज होने वाले एंजाइम्स और फिर सारे स्टेप लिख देंगे। बेंजीन को आपने कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेन में, हाइड्रोजनेशन कर दें, कंडीशन जरूर लिखनी है। मैलिक एसिड में आपने ऑक्सीडेशन करनी है V2O5 से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में सल्फोनेशन करनी है और ग्लाइऑक्सल में आपने जोनोलिसिस करना है। गिव एनी 4 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, कॉल्म इलेक्ट्रोलिसिस और इसके बाद आप कमर्शियल प्रिपरेशन लिख देंगे जो कि कैल्शियम, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन यूज करते हैं। राइट डाउन रिएक्शंस ऑफ एथल क्लोराइड, ये रिएक्शन लिखने हैं आपने। यहाँ पर आपने ये ज़हन में रखना है 3 रिएक्शन दिए हैं, नंबर 4 है, तो आपने जो KOH वाला रिएक्शन है वो एक्वस वाला भी लिखना है, अल्कोहलिक वाला भी लिखना है, फिर 4 नंबर मिलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन लिखेंगे, उसकी एक्साइटेड स्टेट, फिर उसकी हाइब्रिड स्टेट, फिर सिग्मा बॉन्ड का फ्रेमवर्क, कैसे बनते हैं सिग्मा बॉन्ड, sp2 से sp2s से बनते हैं। फिर इसमें आप बताएंगे पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं और उसकी जो शीट है वो कैसे बनती है, और फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड फ्रेमवर्क भी बनाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में सबसे पहले तो बताएं इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में किस तरह की एल्कीन्स बनती हैं। फिर आयोनाइजेशन करके पे एक दफा कंप्लीट रिएक्शन लिखें, फिर मैकेनिज्म में पहले आयोनाइजेशन लिखें, फिर इलेक्ट्रोलिसिस लिखें, फिर एनोड के रिएक्शन, फिर कैथोड के रिएक्शन लिखें, फिर आपको कंप्लीट यहाँ पर जो है वो 4 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है दूसरे वाला पेपर, पेपर बी है यहाँ पर, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यूज। विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ज्यादा सॉल्युबल वो होता है जिसमें कार्बन कम होते हैं। कार्बोलिक एसिड इज, कार्बोलिक एसिड फिनोल का दूसरा नाम है। SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ट, बेस्ट तो ये होते हैं प्राइमरी के साथ। अगर बेस्ट का लफ्ज यहाँ ना होता तो फिर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आंसर बन जाता। इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू, प्राइमरी में एक के साथ अटैच होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल एंड सल्फोनेशन, जितने भी बेंजीन के रिएक्शन पढ़ते हैं उनमें सिर्फ एक ही रिएक्शन है जिसमें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है, सल्फोनेशन। बाकी सब में जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। सिंथेटिक रबर इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, यहाँ क्लोरोप्रीन, अगर क्लोरोप्रीन ना होता तो एसिटाइलिन आंसर था।
which is used for artificial ripening of the which is used for artificial ripening of the fruits। कौन है जो artificial है, इसकी जो ripening है, artificial ripening के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम artificial एक मिनट जी, यहाँ पर आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या ये हमारे पास है आर्टिफिशियल राइपनिंग, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इथाइन। इथाइन है, या इसको इथीन भी कहते हैं, सॉरी इथाइलिन या इथीन। इथाइन नहीं यूज करेंगे, इथाइन तो एसिटाइलिन है, ये यूज नहीं करेंगे। आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए आप इथीन यूज करेंगे, या इसको इथाइलिन कहते हैं। ईथर शो द फिनोमिना ऑफ मेटामरिज्म। ईथर में मेटामरिज्म होती है। हाँ, अगर ईथर्स एंड अल्कोहल्स होता तो फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होती। या हम यूं कहते ईथर शो जो फिनोमिना ऑफ विद अल्कोहल्स के लिए हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अगर सिंपली ईथर पूछा हो तो मेटामरिज्म। विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर COOH, जिसमें COOH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। नेक्स्ट है MCQs। linear shape is associated with which set of hybrid orbitals? sp2 trigonal planar है, और sp3 tetrahedral है, dsp2 square planar है। which statement is incorrect? all metals form acidic oxide। ये गलत है, क्योंकि metals usually basic oxide बनाती हैं। how many semi metals are present in first period? 0। पहले पीरियड में दो ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक साइज इन द फॉलोइंग। एटॉमिक साइज के लिहाज से करेक्ट ऑर्डर है, क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है। ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से सिर्फ बेरिलियम एम्फोटेरिक है, बाकी सारे बेसिक हैं। कंपाउंड MgSO4 को हम एप्सम कहते हैं, CaSO4 को जिप्सम कहते हैं। विच इज द लीस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल? लिथियम। मेटल्स में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ रही होती है, और नॉन मेटल्स में डाउन दी ग्रुप रिएक्टिविटी कम हो रही होती है। तो ये जो है लिथियम लीस्ट रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले है गिव एसेंशियल फीचर्स ऑफ पीरियोडिक 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक 4 में आप बता देंगे एलिमेंट्स कितने हैं, और कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर खत्म होता है, और किस तरह के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ये सारी चीजें मेंशन कर देंगे। एटॉमिक रेडियस विद इन पीरियड जो है आप बताएंगे डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों पॉजिटिव होती है, यहाँ पर आप बताएंगे क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन यूनी नेगेटिव आयन में ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं, और फिर आप उन रिपल्शंस को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए एनर्जी देते हैं, और यहाँ ऑक्सीजन वाली एग्जांपल भी दे देंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिफाइन करेंगे और साथ एग्जांपल भी देंगे। बट कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन करते हैं एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन, नहीं, यहाँ एनर्जी रिलीज्ड आर एब्सॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, दोनों लिखनी है। रिलीज भी हो सकती है, एब्सॉर्ब भी हो सकती है, फिर सही डेफिनेशन होगी। अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव। क्यों? अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा होता है, साइज बड़े होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से। When sodium reacts with water, hydrogen gas is involved, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक बात ये लिखेंगे, और हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल गैस है, यही वजह है इट कैचेस फायर, और यहाँ रिएक्शन भी लिख के दिखाएंगे। दो प्रॉब्लम बतानी है जो डायफ्राम सेल में होती हैं। एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि OH आयन एनोड पे जाना शुरू कर देते हैं और ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाती है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी तरह दूसरा प्रॉब्लम, यहाँ पर सोल्यूशन बताने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ सोल्यूशन क्या है उसके। वाई लोअर अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ कार्बन कम है उसमें, और नंबर ऑफ कार्बन कम होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद अमोनिया, यहाँ पर कंडीशन लिखनी जरूरी है, ये थोरियम ऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करके इथाइल अमाइन बनाएगा, और थायोनाइल क्लोराइड का भी आप रिएक्शन बता देंगे, ये पायरिडीन की मौजूदगी में रिएक्शन करता है। एथेनॉल डिफरेंट प्रोडक्ट बताता है, एक तो आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कीन बना के दिखा देंगे, और एक 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईथर बना के दिखा देंगे। फिनोल इनटू बैकलाइट, पहले फिनोल को ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल में बदल के फिर कंडेंसेशन कराएंगे, NaOH की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स? रेयर अर्थ एलिमेंट्स आप कहते हैं ये जो हमारे पास होती हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को। और रेयर अर्थ क्यों कहते हैं ये भी आप बता देंगे कि ये जो कि अर्थ में पाई जाती हैं, और फिर ये थोड़ी अमाउंट में पाई जाती हैं।
व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एरोमेटिक? एरोमेटिक जो टर्म है इससे क्या मुराद होता है, तो इसमें आप डेफिनेशन कर देंगे बेंजीन और बेंजीन लाइक कंपाउंड्स, और वर्ड अरोमा का मतलब भी बता देंगे। थ्री पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसमें आप आर्थो डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन तीन स्ट्रक्चर बना देंगे। ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, ओपन चेन स्ट्रक्चर आप बता देंगे 1,5 हेक्सा डाई आइन है और दूसरा डाइविनाइल एसिटाइलिन है। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं ओपन चेन। हाउ विल यू प्रिपेयर ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन फ्रॉम बेंजीन? सबसे पहले आप बेंजीन की आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करके टोलुइन बनाएंगे और टोलुइन से फिर आप उसकी नाइट्रेशन करेंगे। कंडीशन सारी लिखनी है। गिव टू स्ट्रक्चर दैट है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H13Cl। तो इसमें आप इसकी जितनी मर्जी स्ट्रक्चर बना लें, एक 1 क्लोरो हेक्सेन बन जाएगा, दूसरा 2 क्लोरो हेक्सेन, 3 क्लोरो हेक्सेन, इस तरह से जितनी मर्जी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन आपने दो बना के उनके नाम भी लिख देने हैं। वाई आयोडाइड इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन फ्लोराइड? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है और उसका साइज बड़ा है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल को डिफाइन करें कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसकी टाइप्स एक न्यूट्रल होता है और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ आप हाइड्रोजनेशन साथ कंडीशन भी लिख देंगे। SN2 बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म लिख के दिखाएंगे कि देखें एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है और सिंगल स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को डिफाइन कर देंगे और टाइप्स लिख देंगे E1 और E2। इथेन से इथाइल क्लोराइड बनाएंगे, जब टेट्राइथाइल अमोनियम क्लोराइड बनाना है इथेन से इथाइल क्लोराइड, और फिर इसको अमोनिया से स्टेप वाइज रिएक्शन कराएंगे। पहले एक मोल रिएक्शन करेगा तो वो बन जाएगा इथाइल अमाइन, फिर डाइथाइल अमाइन, ट्राइथाइल अमाइन, स्टेप वाइज रिएक्शन करवाएंगे। और बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोबेंजीन, ये तो सिंपल रिएक्शन है, आपने नाइट्रेशन करवानी है और नाइट्रेशन से कंडीशन यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट भी लिखना है, टेम्परेचर भी मेंशन करना है, फिर नंबर मिलेंगे। व्हाट आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आपने बताना है कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स है बट लाइक एलिफेटिक, यानी ये एरोमेटिक नहीं होंगे, इसमें डबल या सिंगल बॉन्ड आ सकते हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं होंगे। इसमें आप साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन इस तरह की एग्जांपल दे देंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग? लिख देंगे आप क्रैकिंग के, जैसे आप गुड क्वालिटी गैसोलीन बना सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, इससे आप इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, फिनोल बना सकते हैं और फिर ये आगे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होते हैं। क्यों शो करते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जिनमें डबल बॉन्ड होता है? यहाँ पर आप बता देंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से अपनी जगह पर ग्रुप फिक्स हो जाते हैं। अगर इनको रोटेट करवाना है तो एनर्जी चाहिए होगी, उतनी मॉलिक्यूल के पास होती नहीं है। गिव स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर बना देनी है, दोनों की नाम लिख देने हैं। एन प्रोपाइल क्लोराइड को प्रोपीन बनाना है तो इसके लिए अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। और इथीन इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मेल्डिहाइड, इसका जोनोलिसिस करेंगे, पहले आप मोलोजोनाइड फिर ओजोनाइड बनाएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस करके फॉर्मेल्डिहाइड बना देंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपीन एंड प्रोपाइन, दोनों अनसैचुरेटेड है, तो इसमें आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड वाला टेस्ट कोई एक लिख सकते हैं। प्रोपाइन दे देगा और उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, प्रोपीन नहीं देगा। और डज इथाइन रिएक्ट्स विद HBr? तो HBr के साथ दो दफा रिएक्शन करवाना पड़ेगा। एक दफा फर्स्ट स्टेप में मार्कोनी-कोव रूल अप्लाई नहीं होता, जहां पर मर्जी H जाए, जहां पर मर्जी Br जाए। सेकंड स्टेप में H वहां जाएगा जहां H ज्यादा होंगे, यानी ये 1,1 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉलरबर्ग? इसमें आपने बताना है, इसने फ्रेडल जो इसकी बर्जिलियस की थ्योरी थी उसको एक तो इसने डिस्कार्ड किया था और इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिया था, और इसमें आप यूरिया वाला रिएक्शन भी लिख के बताएंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी को डिफाइन करेंगे, फिर इसके फैक्टर लिखेंगे और फिर इसके ट्रेंड्स लिखेंगे। ट्रेंड्स के पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में कैसे चेंज होती है, ग्रुप्स में। हाइड्रेशन एनर्जी, उसकी एग्जांपल, एग्जांपल के बाद उसके फैक्टर, फैक्टर के बाद ट्रेंड्स। सोडियम मेटल की प्रेपरेशन, ये भी हेडिंग्स बनाएंगे, आप लिखेंगे कि रॉ मटेरियल कौन सा है, उसके मेल्टिंग पॉइंट कैसे लो करते हैं 800 से 600, कंस्ट्रक्शन सेल की, उसमें एनोड बताएंगे, कैथोड बताएंगे, और इसमें सेल की सारी कंपोजिशन बताने के बाद उसके बाद आप NaCl की आयोनाइजेशन लिखेंगे, फिर एनोड पर रिएक्शन बताएंगे, कैथोड पर रिएक्शन बताएंगे, और लास्ट में इसके एडवांटेज भी लिखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी आपने पहले हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना है, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना है, क्योंकि इथीन में sp2 है। एग्जांपल इथीन, फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, हाइब्रिड स्टेट में।
उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बताने हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बता के उसकी आपने ज्योमेट्री और उसके बाद उसमें एंगल और फिर बांड कैसे बन रहे हैं। sp2 से एक बांड बनेगा, sp2s से 4 बांड बनेंगे और फिर पाई बांड बनेगा pg ओवरलैपिंग से। रिफॉर्मिंग ऑफ अल्कीन्स, इसमें भी आपने पहले तो बताना है रिफॉर्मिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम गुड क्वालिटी गैसोलीन बनाना चाह रहे हैं, इंजन में नॉकिंग होती है, नॉकिंग का जिक्र कर देंगे। फिर आप रिफॉर्मिंग को डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद एग्जांपल देंगे, एग्जांपल देने के बाद ऑक्टेन नंबर का बताएंगे, एंटी नॉकिंग एजेंट्स का बताएंगे और एंटी नॉकिंग एजेंट के ड्रॉबैक बताएंगे। हाउ डज एथेनॉल रिएक्ट्स विद, यहाँ पर रिएक्शन के साथ साथ कंडीशंस लिखनी जरूरी है। 4 रिएक्शन है, हर एक नंबर का है, हर एक की अपने परफेक्ट कंडीशन। अगर कहीं टेम्परेचर प्रेशर इन्वॉल्व हो रहा है, कैटालिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो जरूर बताना है। वाटर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिफाइन कर देंगे, क्लासीफाई मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक, और पॉलीसाइक्लिक में एक एग्जांपल दोनों में देके फिर आपने पॉलीसाइक्लिक में बताना आइसोलेटेड और फ्यूज्ड रिंग, उनकी भी एक एग्जांपल दे देंगे। राइट डाउन रिएक्शन विद मैकेनिज्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या क्या मेंशन करना है, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है क्या, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, फिर उसमें अल्कीन वाली एक एग्जांपल दें। उसके बाद उसमें आयोनाइजेशन कंप्लीट रिएक्शन, एक पूरा रिएक्शन लिखें, फिर मैकेनिज्म लिखें, मैकेनिज्म में पहले आयोनाइजेशन लिखें, फिर इलेक्ट्रोलिसिस लिखें, फिर एनोड पर होने वाले रिएक्शन, फिर कैथोड पर होने वाले रिएक्शन लिखेंगे। E1 रिएक्शन विद एग्जांपल, E1 रिएक्शन पहले इसको डिफाइन करेंगे, फिर उसमें नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड की हेडिंग देंगे कि कौन से अल्काइल हैलाइड यूज हो सकते हैं। उसके अल्काइल हैलाइड के बाद एग्जांपल देने के बाद उसका मैकेनिज्म, उसमें जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और फिर फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन दूसरे स्टेप में, बेस ऑफ अटैक ऑफ बेस ऑन बीटा हाइड्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या चेंज आती हैं इसमें वो लिखते हैं, प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, फिर इसका आप लिखते हैं कि इसमें ऑर्डर क्या आता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या आती है, रेट किस पे डिपेंड करता है, ये सारी हेडिंग्स बना के लिखेंगे। नाइट्रेशन मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो नाइट्रेशन की एक तो डेफिनेशन कर दें, एग्जांपल दे दें, फिर उसके मैकेनिज्म के सारे स्टेप आप हेडिंग बना के लिखें कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, फिर अटैक ऑफ बेंजीन ऑन इलेक्ट्रोफाइल या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ द कैटलिस्ट। राइट टू मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड से प्रेपरेशन करनी है अल्केन्स की, तो यहाँ पर आप एक जिंक और HCl वगैरह यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजिनोलिसिस यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप यूज कर सकते हैं वर्ड्स रिएक्शन, तो इनमें से कोई से 2 मेथड आप लिख देंगे फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल। ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन पेपर A और B की। थैंक यू वेरी मच।